जय श्री कृष्ण मित्रों। कभी आपने अपने जीवन में यह सवाल उठाया है, मैं कौन हूँ, मैं क्यों हूँ और मैं क्या कर रहा हूँ? श्रीमद् भागवत गीता इन सवालों का उत्तर देती है। यह एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन के हर संघर्ष में दिशा देने वाली ज्ञान की धारा है। इस यात्रा में हम जानेंगे गीता के 21 प्रेरणादायक विचार, जो न केवल अर्जुन के जीवन को बदले, बल्कि आज भी हर इंसान के जीवन में प्रकाश बन सकते हैं। जो हुआ वह अच्छे के लिए हुआ। हम अक्सर बीते हुए कल को लेकर दुखी होते हैं, लेकिन गीता सिखाती है कि जो भी घटा है वह किसी बड़े उद्देश्य का हिस्सा था। जीवन की हर घटना हमें सिखाने आती है। जो आज हम नहीं समझ पाते वह कल स्पष्ट होता है। इसलिए बीते को स्वीकारें और आगे बढ़ें। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। कई बार हम काम करने से पहले ही डर जाते हैं कि नतीजा क्या होगा, लेकिन गीता सिखाती है कि अपना कर्तव्य पूरी निष्ठा से करो और फल भगवान पर छोड़ दो। फल की चिंता करने से मन विचलित होता है। कर्म ही पूजा है। मनुष्य स्वयं ही अपना मित्र है और स्वयं ही शत्रु भी। अगर हमारा मन सकारात्मक सोचता है तो हम अपने सबसे अच्छे मित्र हैं, लेकिन अगर मन नकारात्मकता से भरा है तो वही हमें नीचे गिरा देता है। स्वयं को प्रेरित करना, स्वयं को संभालना, यही आत्मविश्वास का पहला कदम है। जब धर्म की हानि होती है तब भगवान अवतार लेते हैं। जब जीवन में अन्याय बढ़े, जब सच्चाई दबने लगे, तो ईश्वर कोई न कोई रूप लेकर हमारी सहायता के लिए आते हैं। यह अवस्था हमें हर संकट में भरोसा देती है कि हम अकेले नहीं हैं। आत्मा न मरती है न जन्म लेती है। हम ईश्वर नहीं हैं, आत्मा हैं। शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा अमर है। इसलिए मृत्यु से डरना नहीं चाहिए। जीवन की हर यात्रा आत्मा के विकास का एक चरण है। यह समझ मृत्यु के भय को समाप्त कर देती है। इंद्रियों को वश में करो, तभी शांति मिलेगी। जो मन और इंद्रियों को नियंत्रित कर लेता है वही भीतर से स्थिर होता है। आज का व्यक्ति बाहरी सुखों में उलझा है, लेकिन सच्चा आनंद इंद्रियों को संयम में है। संयम से ही साधना शुरू होती है। स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति ही सच्चा सुखी है। जिसका मन सुख दुख में समान रहता है वही सच्चा ज्ञानी और सुखी है। भावनात्मक स्थिरता ही मानसिक शांति की चाबी है। हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रखना ही सफलता का रहस्य है। सभी में एक ही आत्मा का वास है। हर जीव में एक जैसी चेतना है। कोई ऊंच नीच नहीं, कोई भेदभाव नहीं। गीता सिखाती है कि सभी में वही परमात्मा है। वही दृष्टि हमें सच्चा प्रेम और करुणा देती है। समर्पण ही शक्ति है। जब हम अपनी सीमित सोच छोड़कर ईश्वर पर पूर्ण विश्वास करते हैं, तब हम भीतर से निर्भय हो जाते हैं। समर्पण का अर्थ है ईश्वर को जीवन की बागडोर सौंप देना और शांत भाव से अपना कर्म करते जाना। मन को जीतो, जीवन को जीतो। मन ही बंधन है, मन ही मुक्ति। जो अपने मन पर विजय प्राप्त कर लेता है वही संसार की हर चुनौती को पार कर सकता है। जैसा विचार होंगे वैसा ही जीवन बनेगा। अगर हम हर दिन सकारात्मक सोचें तो जीवन में सकारात्मकता आएगी। विचार बीज हैं, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। अच्छे विचार ही अच्छे भविष्य की नींव रखते हैं। कर्म को पूजा बना दो। हर कार्य अगर निस्वार्थ भाव से किया जाए तो वह यज्ञ बन जाता है। जीवन में हर कर्म को भगवान को अर्पण करके करना ही गीता का संदेश है। इससे कार्य भी पवित्र हो जाता है और मन भी। अपने कर्तव्य से भागना नहीं चाहिए। हर किसी का एक व्यक्तिगत धर्म होता है। उसका कर्तव्य चाहे वह कठिन हो, लेकिन उसे छोड़ना नहीं चाहिए।
अपने कर्म पथ पर अडिग रहना ही सच्ची सफलता है। सच्चा भक्त वही है जो सब में प्रेम देखे। भक्ति सिर्फ पूजा पाठ नहीं, बल्कि दूसरों के सुख दुख को महसूस करना भी है। जब हम हर जीव में प्रभु को देखें, तभी हमारी भक्ति सच्ची होती है। मित्रों, अगर आपको इन विचारों में कुछ भी ऐसा लगा जो आपके दिल को छू गया हो, तो यकीन मानिए आगे आने वाले विचार और भी गहराई से जीवन को छूने वाले हैं। अगर आप इस यात्रा में हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलना चाहते हैं, तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यह एक क्लिक है, पर यह आपको जोड़ता है ज्ञान, प्रेरणा और आत्मिक शक्ति के महासागर से। अब चलिए बढ़ते हैं गीता के अगली अमृतवाणी की ओर। तू केवल माध्यम है, कर्ता ईश्वर है। जब अहंकार मिटता है, तभी जीवन सरल होता है। आज के समय में हम जब भी कोई सफलता पाते हैं, तो अक्सर सोचते हैं ये मैंने किया, मेरी मेहनत थी, मेरी योजना सफल हुई। लेकिन गीता हमें इस सोच से बाहर लाकर एक बड़ा सत्य सिखाती है। हम केवल माध्यम हैं। जो कुछ हो रहा है वह किसी अदृश्य शक्ति की योजना के अनुसार हो रहा है। इसका अर्थ यह नहीं कि हम प्रयास न करें, बल्कि इसका अर्थ यह है कि अपने कर्म में पूर्ण रूप से लगकर फल की चिंता किए बिना यह समझें कि अंतिम परिणाम ईश्वर के हाथ में है। जब हम मैं और मेरा की भावना से हटकर कार्य करते हैं, तो जीवन में बोझ अपने आप हल्का हो जाता है, क्योंकि तब हम यह मानते हैं कि हम केवल उपकरण हैं उस परम शक्ति की योजना को पूरा करने का एक जरिया। जैसे एक बांसुरी खुद नहीं बोलती, पर जब भगवान फूंक भरते हैं तो मधुर संगीत निकलता है, वैसे ही हम भी ईश्वर के हाथों की बांसुरी बन जाएं। जो जीवन को प्रभु का कार्य मानता है, उसका हर कर्म आराधना बन जाता है। और यही गीता का सार है। अहंकार त्यागो और समर्पण में जीवन पाओ। आत्मसंतोष ही सबसे बड़ा सुख है। बाहर दौड़ने से कभी शांति नहीं मिलती, वह तो भीतर बैठी है। आज का मनुष्य हर ओर दौड़ रहा है। अधिक पैसा, अधिक मान सम्मान, बड़ी गाड़ी, बड़ा घर। लेकिन क्या ये सब मिलने के बाद भी मन शांत होता है? गीता सिखाती है कि सच्चा सुख बाहर की चीज़ों से नहीं, अपने भीतर से आता है। जिस व्यक्ति को अपने आप में संतोष है, जो अपने कार्य, अपने रिश्तों और अपने प्रयासों से प्रसन्न है, वही सबसे धनी है। बाहर का सुख अस्थायी है, आज मिला कल छिन गया। लेकिन आत्मसंतोष एक ऐसी संपत्ति है जो कभी चुराई नहीं जा सकती। यह तब आता है जब हम तुलना करना छोड़ देते हैं, जब हम हर परिस्थिति को स्वीकार करना सीख जाते हैं, जब हम हर दिन के लिए आभार प्रकट करते हैं, जब हम जो है जैसा है उसी में पूर्ण हूँ कह पाते हैं, तभी आत्मसंतोष का दीप जलता है। गीता का संदेश यही है, जो भीतर से प्रसन्न है वही सच्चा योगी है, और जो हर हाल में संतोष रखता है उसे कोई नहीं छीन सकता। न सुख, न शांति, न प्रभु की कृपा। राग और द्वेष को त्याग दो, जीवन सहज हो जाएगा। जहाँ आसक्ति है न घृणा, वहाँ ही सच्ची शांति है। जहाँ न आसक्ति है न घृणा, वहाँ ही सच्ची शांति है। हम सभी के मन में दो भाव सबसे गहरे बसे होते हैं। राग यानी किसी चीज को पाने की तीव्र इच्छा, द्वेष यानी किसी से बचने या घृणा करने की भावना। राग हमें किसी चीज से बांधता है, जैसे मुझे ये चाहिए ही चाहिए, और द्वेष हमें किसी चीज से दूर भागने को मजबूर करता है, मुझे इससे नफरत है।
इन दोनों के बीच फंसा हुआ मन कभी शांत नहीं रह सकता। श्रीमद् भागवत गीता कहती है, जो इन भावों से ऊपर उठ गया वही स्थिर चित्त हो जाता है। वही हर परिस्थिति में सहज, संतुलित और प्रसन्न रह सकता है। सोचिए, अगर कोई चीज़ हमारे पास न रहे तो दुख होता है। जब कोई अप्रिय व्यक्ति सामने आता है तो मन विचलित होता है। लेकिन अगर हम इन दोनों को छोड़ दें, न अत्यधिक मोह न अत्यधिक विरोध, तो जीवन में हल्कापन आ जाता है। सच यह है, जो पकड़ने की आदत छोड़ देता है और छोड़ने से डरना बंद कर देता है, वही जीवन को वास्तव में जीता है। जीवन से भागो मत, सामना करो। भागने से समाधान नहीं मिलता, समाधान है डट कर खड़े रहना। श्रीमद् भागवत गीता का आरंभ ही इस प्रश्न से होता है। अर्जुन युद्ध से डरकर अपने धनुष को नीचे रख देता है और भाग जाना चाहता है। वह कहता है, मैं युद्ध नहीं करूँगा, पर श्री कृष्ण उसे रोकते हैं और कहते हैं, डरो मत, खड़े हो जाओ, यही तुम्हारा धर्म है। हमारे जीवन में भी ऐसे क्षण आते हैं जब हम जिम्मेदारियों से, कठिनाइयों से और फैसलों से डर जाते हैं। हम चाहते हैं कोई और आकर हमारी समस्या का हल कर दे, लेकिन गीता सिखाती है, साहस का अर्थ है डटे रहना जब मन भागने को कहे। जो मनुष्य जीवन की चुनौतियों से भागता है वह कभी आत्मबल नहीं पा सकता, और जो उनका सामना करता है वह हर बार और अधिक मजबूत बनता है। डर आना गलत नहीं है, पर डर के बावजूद कर्म करना यही सच्चा पुरुषार्थ है। गीता हमें बताती है, अगर अर्जुन रणभूमि से भाग जाता तो इतिहास ही बदल जाता। इसी तरह जब आप भी अपने जीवन के युद्ध से नहीं भागेंगे तो आपकी आत्मा विजेता कहलाएगी। अपने धर्म में रहना ही श्रेष्ठ है। दूसरों के रास्ते से प्रभावित न हो, अपने कर्म पथ पर अडिग रहो। आज की दुनिया में हर समय दूसरों को देखकर अपने आप से सवाल करते हैं, वो क्या कर रहा है, मुझे भी वैसा बनना चाहिए। इस तुलना की दौड़ में हम अपना असली स्वरूप, अपना स्वधर्म भूल जाते हैं। गीता हमें यह दिव्य बोध देती है, जो कार्य, जो जिम्मेदारी, जो कर्तव्य आपको सौंपा गया है वही आपका धर्म है। चाहे उसमें कठिनाई हो, चाहे उसमें विलक्षणता न हो, लेकिन वह कार्य आपके स्वभाव के अनुसार है, आपकी आत्मा के अनुकूल है। जैसे अर्जुन को युद्ध भूमि में खड़ा होना पड़ा क्योंकि उसका स्वधर्म योद्धा का था। अगर वह किसी सन्यासी का धर्म अपनाता तो न स्वयं को शांति मिलती, न संसार को न्याय। हम में से हर कोई एक विशेष भूमिका में है। कोई शिक्षक है, कोई गृहिणी, कोई सेवक, कोई सृजनकर्ता। हमें उसकी भूमिका में पूर्णता लानी है। सच्चा सुख तब आता है जब हम दूसरों की नकल छोड़कर अपने आत्मिक मार्ग पर चलना शुरू करते हैं, क्योंकि गीता कहती है, दूसरे का धर्म चाहे कितना भी सुंदर क्यों न लगे, स्वधर्म में स्थित व्यक्ति ही सच्चा विजेता होता है। श्रद्धा के बिना ज्ञान नहीं मिलता। जहाँ विश्वास है वहीं से भीतर की ज्योति जलती है। हम सभी पढ़ते हैं, सुनते हैं, बहुत कुछ जानते भी हैं, लेकिन सच्चा ज्ञान केवल किताबों से नहीं आता, वह आता है श्रद्धा से। श्रद्धा का अर्थ है पूर्ण विश्वास कि जो मैं सीख रहा हूँ वह सत्य है, जो मार्ग मैं चुन रहा हूँ वह मुझे भीतर से प्रकाशित करेगा। गीता हमें सिखाती है कि अगर हृदय में श्रद्धा न हो तो ज्ञान कभी गहराई तक नहीं उतरता। हम बस सूचना इकट्ठा करते हैं, अनुभव नहीं करते। जैसे एक बीज को अंकुर बनने के लिए मिट्टी, जल और सूर्य की जरूरत होती है, वैसे ही ज्ञान को फलने फूलने के लिए
श्रद्धा, समर्पण और अनुशासन चाहिए। जब हम अपने गुरु पर, ग्रंथ पर और ईश्वर पर श्रद्धा रखते हैं तो जीवन की उलझी हुई बातें सरल हो जाती है, संघर्षों में भी दिशा दिखने लगती है। श्रद्धा वह आँख है जो अंधेरे में भी रोशनी देखती है, और यही श्रद्धा आत्मज्ञान की पहली सीढ़ी है। गीता कहती है, जिसके पास श्रद्धा है उसके लिए असंभव कुछ भी नहीं। प्रेम से अर्पित हर चीज ईश्वर को प्रिय है। सच्ची भक्ति किसी वस्तु में नहीं बल्कि भावना में होती है। आज जब भी हम पूजा या भक्ति की बात करते हैं तो ध्यान जाता है फूलों पर, नारियल पर, मिठाइयों पर, बड़े बड़े आयोजनों पर। लेकिन श्रीमद् भागवत गीता एक अत्यंत मधुर सत्य कहती है, ईश्वर को वह चीज़ प्रिय है जो प्रेम और श्रद्धा से अर्पित की जाती है, चाहे वह केवल एक पत्ता हो, एक फूल, एक फल या एक लोटा जल। यह संदेश हमें सिखाती है कि भगवान हमारे धन या सामर्थ्य को नहीं देखते, वे केवल हमारे हृदय की सच्चाई देखते हैं। अगर कोई गरीब प्रेम से जल भी चढ़ाए तो वह ईश्वर को उतना ही प्रिय है जितना किसी राजा की भव्य पूजा। भक्ति में अगर भाव नहीं तो वह केवल दिखावा है, लेकिन अगर भाव शुद्ध है तो बिना शब्द बोले भी भक्ति स्वीकार हो जाती है। यह हमें सिखाती है, ईश्वर को पाने के लिए किसी विशेष वस्त्र, विशेष मंत्र, विशेष सामग्री की आवश्यकता नहीं। जरूरत है तो केवल एक सच्चे प्रेम से भरे हुए हृदय की। जो भाव से भरे होते हैं वही वास्तव में भगवान के सबसे निकट होते हैं। तो प्रिय साथियों, आपने आज श्रीमद् भागवत गीता के 21 अमूल्य विचारों की यात्रा पूरी की है। ये केवल विचार नहीं थे, ये आत्मा की पुकार थे, जीवन की गहराई में उतरने वाले दिव्य मंत्र थे। अगर इन वचनों ने आपके मन को छुआ है, अगर एक भी विचार ने आपके भीतर शांति, साहस या जागृति जगाई है, तो समझिए गीता अब आपके हृदय में उतर चुकी है। अब समय है इस प्रकाश को फैलाने का। इस वीडियो को अपने मित्रों, परिवारजनों और जानने वालों तक भेजिए। कमेंट में लिखिए कि कौन सा विचार आपके जीवन को सबसे ज़्यादा छू गया। और सबसे ज़रूरी, अगर आप इस चैनल अमृत प्रवाह से अभी भी जुड़े हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। याद रखिए, भगवत गीता केवल पढ़ने की चीज़ नहीं है, यह जानने की कला है, और जिसने इसे समझ लिया उसने जीवन के हर सवाल का उत्तर पा लिया। जय श्री कृष्ण। आपका दिन मंगलमय हो।